हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 12। अभी तक पाठ्य योजना नंबर 11 तक हम अपलोड कर चुके हैं। हम यहाँ पे आपको पाठ्य योजना दिखा रहे हैं जो विज्ञान विषय की हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण है पादपों में परिवहन ऊतक। जैसा कि आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि हम अपने प्रकरण को यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ भी हमारा प्रकरण जो है वो अंडरलाइन है। ठीक है, तो फिर इस पाठ्य योजना को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक न्यूज़ है कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम स्टडीथॉन ही है। आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं स्टडीथॉन, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे बीएड सेमेस्टर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल फाइलें सभी के वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, और या तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो हमारा ये जो चैनल है ना स्टडीथॉन, ईमेल पड़ी हुई है, तो आप उस ईमेल से भी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो फिर आपको अकॉर्डिंगली नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो पाठ्य योजना को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। ठीक है, हम आपको सामान्य उद्देश्य नहीं पढ़ के बताएंगे वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य में फिर विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो ताकि आप गलती ना करें तो प्रकरण के अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इन्हीं को अपनी फाइल में आज सच लिख सकते हैं। तो चलो इनको पढ़ के बता देते हैं हम। तो ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्राएं पादपों में परिवहन ऊतक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएं पादपों में परिवहन ऊतक की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पादपों में परिवहन ऊतक का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। फिर आपका आता है कौशलात्मक उद्देश्य, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। लेकिन अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कौशलात्मक में लिखेंगे छात्राएं परिवहन ऊतक से संबंधित चार्ट बनाकर दिखा सकेंगी। और रुचात्मक में लिखेंगे छात्राएं पादपों में परिवहन ऊतक के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री हमारी कक्षा उपयोगी सामग्री हो गई। पूर्व विज्ञान में छात्राओं को कोशिका की सामान्य जानकारी है। पाठ्य संगठन हो गया, पाठन प्रविधि हो गई। फिर आता है प्रस्तावना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पाठ्य योजना में कि आप प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे हम पूछेंगे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे ऊतक कहलाता है। पौधों में उपस्थित ऊतक को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे पादप ऊतक कहते हैं। फिर है पौधों में जल एवं भोजन पहुंचाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो ये जो है समस्यात्मक प्रश्न है। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। क्योंकि हमारा समस्यात्मक प्रश्न है पौधों में जल एवं भोजन पहुंचाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो हमारा उद्देश्य कथन इसी क्वेश्चन के समस्यात्मक प्रश्न के आंसर से स्टार्ट होगा। तो पौधों में जल एवं भोजन पहुंचाने वाले ऊतक को हम परिवहन ऊतक कहते हैं। अतः आज हम पादपों में परिवहन ऊतक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। परिवहन तंत्र को विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और शिक्षण विधि, इस टाइप से एक टेबल बनेगी। सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु है वो है पादपों में परिवहन ऊतक। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पौधे अपना भोजन किस अंग में बनाते हैं, बच्चे आंसर करेंगे पत्ती में बनाते हैं। हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो गई, इसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डायग्राम बन जाएगा। फिर दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है जाइलम। प्रश्न पूछेंगे कोशिका का ऊर्जाग्रह किस कोशिकांग को कहते हैं, बच्चे आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी फ्लोएम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है पादप की कोशिका में बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद फिर फ्लोएम को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बोध प्रश्न यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, बोध प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद हमारा श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, तो बोध प्रश्न से ही हमारा श्यामपट्ट सारांश बनता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए श्यामपट्ट सारांश। फिर हमारे यहाँ पे आएगा निरीक्षण कार्य, आप पढ़ सकते हैं इसे। फिर लास्ट में हमारा आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और गृह कार्य देकर हम अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे गृह कार्य हमने दिया है पादपों के परिवहन ऊतक के प्रकार को लेकर याद करें। आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।